गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 12 फरवरी और आज का हम लोग करंट अफेयर्स दैनिक जागरण और अमर उजाला के अंतर्गत देखेंगे। जैसा कि हम शुरू से बता रहे हैं, कल भी बताए थे इसके बारे में कि आजकल करंट अफेयर्स में न्यूज़पेपर से करंट अफेयर्स रहता है। जो परंपरागत बुक है उससे करंट अफेयर्स आपको कम देखने को मिलेगा। अतः आप हो सके तो अपने खुद से जो है न्यूज़पेपर पढ़ें और हम यहाँ पर सिर्फ न्यूज़पेपर में जो चर्चा में जो विषय रहता है उसके बारे में ही हम डिस्कस करते हैं। तो इसलिए संभावना है कि आपको करंट अफेयर्स उससे ज़्यादा आपको मिलेगा आपके विभिन्न कंपटीशन में। अब चलते हैं आज का जो है करंट अफेयर्स देखते हैं। आज चूँकि 12 फरवरी है और 12 फरवरी को मनाया जाता है गुरु रविदास जी की जयंती, और गुरु रविदास की जयंती पर आप लोगों को शत शत नमन। और इस करंट अफेयर्स को आपको यूपी में पूछा जा सकता है। दैट मीन्स में कि यूपी पीसीएस अदरवाइज यूपी SSSC इस तरह के एग्जामों में जो है आपको करंट अफेयर्स दिखेगा रविदास जी से संबंधित। बिहार में भी रहता है लेकिन बिहार में आपको इस तरह का करंट अफेयर्स नहीं देखने को मिलेगा, तो उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। आपको ध्यान रखना है 12 फरवरी गुरु रविदास जी की जयंती मनाई जाती है। आज का अगला करंट अफेयर्स और बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, और यह है कि भ्रष्टाचार में भारत 96वां स्थान पर जो है आ गया है, जबकि पाकिस्तान 135वें स्थान पर है। तो ये सूचकांक जो है भ्रष्टाचार सूचकांक यह जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है करीब 180 देशों की सूची तैयार किया है और भारत को 180 देशों में 96वें स्थान पर रखा है। जबकि आप देखेंगे ये 2024 की बात हो रही है, और जबकि 2023 में भारत 93वें स्थान पर था। तो दैट मीन्स कि आप यह देखेंगे कि 3 स्थान जो है भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत खिसका हुआ है, दैट मीन्स कि नीचे हुआ है। विशेषज्ञों एवं व्यवसायियों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार की धारणागत स्तर के आधार पर यह इंडेक्स 180 देशों की रैंकिंग करता है। इसके अनुसार 0 का अर्थ है अत्यधिक भ्रष्ट और 100 का तात्पर्य बिल्कुल साफ सुथरा होता है। इस आधार पर 2024 में भारत की कुल स्कोर 38 था, जबकि 2023 में 39 और 2022 में 40 था। तो बहरहाल देखें तो 2023 में भारत की रैंकिंग 93 थी। भारत के पड़ोसियों में पाकिस्तान 135वें स्थान पर है, श्रीलंका 121वें स्थान पर है। वहीं पर देखेंगे चीन जो है 76वें स्थान पर जो है, जबकि बांग्लादेश की रैंकिंग जो है नीचे आई है, वह 149वें स्थान पर हो गया है। डेनमार्क जो है सबसे कम भ्रष्ट राष्ट्र होने की सूची में सबसे ऊपर है। दैट मीन्स सबसे कम भ्रष्ट राष्ट्र, दैट मीन भ्रष्टाचार सबसे कम कहाँ पर है, तो यह डेनमार्क में है। और उसके बाद फिनलैंड और सिंगापुर का स्थान आता है। करप्शन परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 के मुताबिक भ्रष्टाचार दुनिया के हर हिस्से में एक खतरनाक समस्या है, लेकिन कई देशों में बेहतरी के लिए बदलाव हो रहा है। शोध में यह भी पता चला है कि भ्रष्टाचार जलवायु कार्रवाई के लिए एक बड़ा खतरा है। यह उत्सर्जन को कम करने और ग्लोबल वार्मिंग के अपरिहार्य प्रभाव के अनुकूल होने की प्रगति को भी बाधित करता है। तो यह आपको पूरा इंडेक्स जो है आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट में कौन सा है, उसके बाद सेकेंड में कौन सा है, थर्ड में कौन सा है, भारत का कौन सा स्थान है, भारत के पड़ोसी देशों का कौन सा स्थान है, यह सब जो है आपको ध्यान में रखना है। यह करंट अफेयर्स में पूछा जाता है सारे एग्जामों में, और एसआई में, बिहार एसआई में तो खास करके पूछा जाता है, और ऐसा कहा जा रहा है कि एसआई का अब जो फॉर्म भी आ सकता है, तो ध्यान में रखेंगे। अब चलते हैं आज का अगला करंट अफेयर जिसके बारे में
में पहले चर्चा कर चुके हैं, लेकिन इसमें क्या जो है अन्य सुधार आया है या अन्य जो है तथ्य जुड़ा है उसके बारे में देखते हैं। तो आपको यहाँ बता दें कि एआई क्षेत्र में गवर्नेंस की पारदर्शिता और भरोसेमंद बनाने की जरूरत। तो एआई क्षेत्र में जो है एक समिट हो रहा है, एआई एक्शन समिट। यह फ्रांस के पेरिस में हो रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसमें जो है अध्यक्षता फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने किया है, जबकि उपाध्यक्ष के रूप में भारत ने इसकी अध्यक्ष, दैट मीन्स उपाध्यक्ष भारत रहा इस एआई एक्शन समिट का, और अध्यक्ष फ्रांस का जो है राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जो है ये रहा। तो यहाँ पर ध्यान में ये भी रखना है कि पिछले साल जो है 2024 में यह एआई ब्रिटेन में हुआ था, यह भी ध्यान में आपको रखना है। और आपको यहाँ पर जो मुख्य तथ्य बता दें तो यह है मुख्य तथ्य कि एआई को जो है किस प्रकार विकास में योगदान किया जाए और निर्धन देशों को भी प्रौद्योगिकी किस प्रकार जो है मुहैया कराया जाए उसके बारे में जो है इसमें चर्चा की गई। और साथ ही साथ जो है इसमें भी चर्चा की गई कि क्या एआई जो है बेरोजगारी को बढ़ाएगा। तो इसी में जो है भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि नहीं, एआई जो है और रोजगार को क्रिएट करेगा, रोजगार को यह बढ़ावा देगा। और आपको यहाँ पर यह भी बता दें, वेंस जो कि उपराष्ट्रपति हैं कहाँ के, अमेरिका के, जेडी वेंस, ये याद रखना है क्योंकि इनकी पत्नी भारतीय मूल की है और इस तरह का करंट अफेयर्स आपको पूछा भी जा सकता है। तो सम्मेलन में चीन समेत 60 देशों ने संयुक्त बयान जारी किया, लेकिन इसमें अमेरिका शामिल नहीं है। सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस ने साफ कर दिया कि अमेरिका यूरोपीय देशों की तरफ से एआई पर सख्त नियम का समर्थन नहीं करता। उन्होंने यूरोपीय देशों की कोशिशों की सार्वजनिक तौर पर आलोचना की। संयुक्त बयान में एआई का इस्तेमाल दुनिया में डिजिटल विभेद को खत्म करने और एआई को सभी के लिए समावेशी, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने का आह्वान किया है। तो ये जो है जेडी वेंस ने भी इसके बारे में कहा है। तो इससे संबंधित आपको मुख्य परीक्षा मेन बीपीएससी मेन, यूपीपीसीएस मेन और यूपीएससी मेन, इसमें भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि एआई एक्शन समिट जो पेरिस में हुआ उसमें किन किन मुद्दों पर जो है बात हुई। यहाँ पर यह भी आप ध्यान में रखेंगे कि हमारी राजनीतिक, समाज, इकोनॉमिक सुरक्षा को प्रभावित करने लगा है एआई, यह भी कहा है। और किस प्रकार राजनीति को प्रभावित करता है, समाज को प्रभावित करता है, इकोनॉमी को प्रभावित करता है, सुरक्षा को प्रभावित करता है, इस पर जो है आप लोग विचार जरूर करें। एआई जैसे एक एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता दें कि आप यूज करते हैं फ्लिपकार्ट यूज करते हैं, तो आप उसमें टाइप किए कोई भी चीज, जीन्स टाइप किए, लेकिन वो जीन्स जो है पूरा सारे ब्रांड का जीन्स आ जाता है और लेडी और जेंट्स दोनों का आ जाता है। फिर मेन जीन्स लिखकर टाइप करें तो फिर जो है मेन से, तो ये एआई ही है। दैट मीन्स एआई ही आपको एक ऑप्शन दे देता है। उसके बाद जो है आप गूगल पे जाते हैं, कुछ बोलते हैं और जो है वो पूरा का पूरा लिखा के चलाता है, तो वो भी एआई ही है। तो ये सब जो है प्रभावित किस प्रकार करता है, इस पर आप लोग जरूर विचार करें। इसको मेन में पूछा जा सकता है। आज का अगला करंट अफेयर्स है, यह है ईवीएम से संबंधित एक नया टर्म जो है आया है, बर्न्ट मेमोरी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये बीपीएससी, यूपीपीसीएस और यूपीएससी खास करके इस तरह का, यूपीएससी इस तरह का प्रश्न पूछ लेता है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से ईवीएम की मेमोरी के प्रमाणीकरण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया बताने को कहा। कोर्ट ने यह आदेश मंगलवार को दिया कि ईवीएम की मेमोरी और
माइक्रो कंट्रोलर के प्रमाणीकरण और जांच की प्रक्रिया के संबंध में दिशा निर्देश तय करने की मांग पर सुनवाई के दौरान जो है यह कहा गया कि कोर्ट ने चुनाव आयोग के औपचारिक नोटिस जारी नहीं किया, लेकिन मामले कोर्ट 3 मार्च को फिर से सुनवाई की बात कही है और इसका आदेश जो है जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने ईवीएम की बर्न्ट मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर के वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पर सवाल उठाने के मामले में सुनवाई के दौरान कहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना कि बर्न्ट मेमोरी क्या होता है, यह पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि बर्न्ट मेमोरी क्या होता है। भारत की ईवीएम अन्य देशों की वोटिंग मशीन की तुलना में काफी सुरक्षित है। उसकी एक वजह है बर्न्ट मेमोरी। बर्न्ट मेमोरी का मतलब है प्रोग्रामिंग चरण पूरी होने के बाद मेमोरी को अस्थायी रूप से लॉक कर देना, ये आपको ध्यान में रखना है। बर्न्ट मेमोरी क्या होता है? तो बर्न्ट मेमोरी होता है प्रोग्रामिंग चरण पूरा होने के बाद मेमोरी को अस्थायी रूप से लॉक कर देने की प्रक्रिया ही बर्न्ट मेमोरी कहलाती है। इससे उसमें किसी भी तरह का छेड़छाड़ की गुंजाइश नहीं रहती है। तो यह आपको पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है कि बर्न्ट मेमोरी हाल ही में चर्चा में रहा है। इसका प्रयोग कहां पर होता है? तो ईवीएम में होता है। और बर्न्ट मेमोरी क्या है, ये 2 चीज आपको ध्यान में रखना है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, यह है आपको संसद में जो है 12 भाषाओं को जो है क्या किया गया, 12 भाषाओं में विभिन्न जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको उपलब्ध किया जाता है 12 भाषाओं में अभी, लेकिन अब 6 अतिरिक्त भाषाओं को जो है इसमें जोड़ा गया है। इन भाषाओं को आपको याद रखना है। इन भाषाओं का नाम है बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत और उर्दू जो है अनुवाद की सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। जबकि आपको पता है कि 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं को जो है मान्यता दिया गया है, लेकिन 22 भाषाओं का ट्रांसलेशन या कहें 22 भाषाओं को जो है वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं रहता है। लेकिन धीरे धीरे जो है, जैसा कि ओम बिरला जो कि अध्यक्ष हैं अभी लोकसभा के, इन्होंने कहा कि अभी 12 भाषाओं का हम उपयोग करते हैं। किसी भी मान लीजिए कि वहाँ पर जो है बजट पेश किया गया, तो उस बजट को जो है आपको हिंदी में, अंग्रेजी में, तमिल में, इन सब में अभी देखने को मिलेगा। उसका ट्रांसलेशन किया हुआ जो है संसद को उपलब्ध कराया जाता है। दैट इज 12 भाषाओं में उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन अब जो है 6 अन्य भाषाओं को जोड़ा गया है, बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत और उर्दू। इसको आपको ध्यान में रखना है। अनुवाद की सुविधा की घोषणा की गई है और बिरला ने कहा है कि अन्य भाषाएं जो है इनके अलावे उनको भी जो है आगे चलकर दिया जाएगा मान्यता ट्रांसलेशन का, अनुवाद करने का। आगे आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। इसमें 6 भाषाओं का नाम जरूर आपको याद रखना है। आज का अगला करंट अफेयर्स है, यह है पीएम मोदी आज मार्सिले में मजरगेस युद्ध कब्रिस्तान में भारतीय वीरों को करेंगे सम्मान। तो आपको ये याद रखना है कि मार्सिले ये फ्रांस में है एक जगह, और मार्गेस युद्ध यह जो है युद्ध हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के समय। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसमें भारतीयों ने जो योगदान दिया था, उसी योगदान को जो है
नमन करने या कहें उस योगदान करने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए जो है प्रधानमंत्री गए हुए हैं। तो यह आपको ध्यान में रखना है कि ये युद्ध कहाँ पे हुआ। ये आपको एसएससी में ज़्यादातर पूछे जाने की संभावना है। यहाँ पर हम आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री ने जुलाई 2017 में इजराइल के हाइफा में भारतीय युद्ध कब्रिस्तान का दौरा किया और सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सितंबर 2018 में अपने मन की बात में संबोधन में प्रधानमंत्री इजराइल में हाइफा की लड़ाई के बारे में भी और मैसूर, हैदराबाद और जोधपुर लॉन्सर्स के हमारे बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इन वीरों ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अत्याचारियों के चंगुल से हाइफा को मुक्त कराया था और अक्टूबर 2018 में प्रधानमंत्री ने प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों के योगदान के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था कि हमारा उस युद्ध से कोई सीधा संबंध नहीं था, इसके बावजूद हमारे सैनिकों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और बहुत बड़ी भूमिका निभाई और सर्वोच्च बलिदान दिया। तो ये भी आपको याद रखना है कि हाइफा में भी जो है भारतीय सैनिक लड़े थे और हाइफा इजराइल में है और यहाँ पर भी जो है एक स्मारक है भारतीयों के लिए और यहाँ पर भी श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री दिए थे। लेकिन अभी जो है आपको करंट अफेयर्स में यह जरूर ध्यान में रखना है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि जब ऑस्ट्रेलिया गए थे प्रधानमंत्री तो ऑस्ट्रेलियाई युद्ध स्मारक पर भी शहीदों को श्रद्धांजलि दिए थे, क्योंकि एबॉट पोनिक उस समय के जो ऑस्ट्रेलियाई पीएम थे, पीएम टोनी एबॉट के सिख रेजिमेंट बटालियनों की एक बेशकीमती संपन्न मानसिंह ट्रॉफी भी भेंट की थी। यहाँ पर एक्चुअल में ये हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो है कुछ सिख रेजिमेंट ने युद्ध लड़ा था, तो इसलिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलियाई युद्ध स्मारक पर भी जो है श्रद्धांजलि दी थी। तो खास करके अभी वाला आपको जरूर ध्यान में रखना है पेरिस का। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है 28 बार के विश्व चैंपियन पंकज आडवाणी ने यहाँ पर 36वां राष्ट्रीय खिताब जीत लिया है। आपको यह याद रखना है इनके बारे में कि पंकज आडवाणी ये स्कूनर के खिलाड़ी हैं और ये चैंपियनशिप जो है जीते हैं, यह ध्यान में रखना। सबसे मेन है एसएससी में आपको जो ये पूछा जाएगा, यह पूछा जाएगा कि स्कूनर के जो है खिलाड़ी, भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी स्कूनर के कौन से हैं, तो पंकज आडवाणी जो हैं ये प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, यह आपको ध्यान में रखना है। तो आज का करंट अफेयर्स जो है इतना ही है। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।